लेकिन एक बात आसान है, कौन सी? ध्यान साधना करना। सांस आती है उसको जानना है, सांस जाती है तो उसको जानना है। तानुपसना प्रकट होगी, चित्तानुपसना से चित्त को जानना है। बुरे बुरे ख्याल आते, न चाहते हुए भी उसको हटा नहीं सकते। सती पट्ठान, सती का मतलब होता है स्मृति, पठान का मतलब होता है ठान, जिसे बेस कहते हैं, फाउंडेशन कहते हैं। तो ये 4 सतिपत्थान भगवान ने बताए हैं, जैसा कायानुपसना, वेदनानुपसना, चित्तानुपसना और धम्मानुपसना, ये 4 सतिपत्थान बताए हैं। जैसा एक है काया अनुपसना, कायानुपसना। कायानुपसना में काया को प्रमाण मानकर काया में काया का भाव देखा जाता है। काया को लक्ष्य करके, काया को उद्देश्य ध्येय मानते हुए काया के अंदर काया का भाव जानना, देखना, समझना, यह है कायानुपसना। हमारी काया खड़ी है, बैठी है, चल रही है, लेटी हुई है, ये काया के अंदर जो काया का भाव हमें महसूस होता है, काया का हम खोज करते हैं, काया में काया को देखते हैं। कौन लेटी है? काया लेटी है। कौन खड़ा है? तो ये काया खड़ी है। उसमें मैं है क्या? नहीं। ये काया, वो मतलब मैं हूँ क्या? नहीं, सिर्फ एक काया है। तो काया के अंदर जो काया का भाव है, लक्षण है, स्वभाव है, जो काया की अनुभूति है, काया का ये काया है बोलकर हमें महसूस होता है, वो भाव, काया में काया का भाव देखना, ये है कायानुपसना। बहुत आसान सीधा, उसे कहते हैं कायानुपसना। दूसरा जो है वेदनानुपसना। काया, वेदना, चित्त, धम्म। तो काया, काया क्या है? रूप है। वेदना, ये क्या है? काया क्या है? रूप का भाव है। वेदना, ये क्या है? अनुभूति है। वेदना से मालूम होता है कि वेदना कौन सी है। काया रूप का एक लक्ष्य, काया ये रूप का एक भाग है, रूप का एक लक्षण है। वेदना अनुभूति का है। चित्त, चित्त से क्या होता है? वेदना से वेदना से जाना जाता है कि सुख दुख या जो भी है वेदना, वेदना की अनुभूति, वेदना की अनुभूति है। चित्त क्या है? जानना, समझना। काया, वेदना, चित्त और लक्षण, स्वभाव, लक्षण, ये धम्म है। तो हम कायानुपसना के अंदर काया को काया के अंदर देखते हैं। जैसा खड़ा है, कौन खड़ा है? चित्त खड़ा है या रूप खड़ा है? रूप खड़ा है। रूप है तो क्या है? वो काया है। वो मैं हूँ क्या? नहीं है। ये काया मैं नहीं हूँ। ये जो जानने वाला है, ये रूप खड़ा है। ये जानने वाला कौन है? मैं हूँ क्या? वो क्या है? नाम है, रूप नाम है ना। हाँ, तो ऐसा उसको अलग अलग तरह से जानना चाहिए। काया के अंदर काया का भाव,
स्वभाव, लक्षण जानना, समझना, ये कायानुपස්සना। काया भी खड़ी है तो खड़ी है, काया अगर लेटी है तो लेटी है, काया बैठी है तो बैठी है, काया चलती है तो चल रही है। ये भाव को जानना, ये काया के अंदर कौन चल रहा है? काया चल रही है। मैं चल रहा हूँ क्या? नहीं। तो काया चल रही है, वो काया मतलब मैं नहीं हूँ, वो काया मतलब मेरी नहीं है। काया जो है वो काया ही है, सिर्फ काया है, काया चल रही है। मैं चल रहा हूँ क्या? नहीं। अगर मैं चल रहा हूँ तो इसका मतलब यह है कि काया अलग है और मैं अलग है, मैं अलग है वहाँ पे। तो फिर असल में देखा जाए तो मैं कौन है? काया मैं है या जो चलता है वो मैं हूँ? कौन है? चलने वाला नाम है और चलने वाली काया है, उसको जानने वाला नाम है। तो काया भी मैं नहीं हूँ और वो जानने वाला भी मैं नहीं हूँ। ये काया और एक नाम है, दोनों का क्या है? एक मिलाप है, दोनों का एक संयोग है। दोनों के संयोग से ये काया जीवित है, जीवित का उसको लक्षण है। तो ये काया बोले तो मैं नहीं हूँ, उसको जानने वाला भी मैं नहीं हूँ। मैं वहाँ पर मैं है ही नहीं, सिर्फ उसको क्या है? एक लक्षण है, स्वभाव है, और वो जो स्वभाव है, लक्षण है, वो भी मैं नहीं हूँ। तो इस तरह से कायानुपස්සना, काया के अंदर काया को देखना। ये य और ये अ का क्या बनता है? काया, काय, काया नु पස්සना। ये अ और ये अ क्या बनता है? फिर काय अनु, ये दोनों का मिलाप है। ये क्या बनता है यहाँ पे? कायानुपස්සना। काया के अंदर काया को देखना, काया के अंदर काया को जानना, काया के अंदर काया को महसूस करना, काया के अंदर काया की अनुभूति जानना, समझना, ये है कायानुपස්සना। तो फिर ये कायानुपස්සना में बैठी हुई क्या है? काया है। खड़ी हुई काया है, चलती हुई काया है, लेटी हुई काया है। और कायानुपස්සना करते समय एक काया का बैठने का जो भाव है, तो काया के बैठने के भाव में काया का प्रतिबिंब या काया का भाव, उसको अनुभव करना, उसको जानना, ये कायानुपස්සना के अंदर आता है। वैसा ही वेदना, वेदना से क्या क्या महसूस होता है? वेदना, मतलब जानना, समझना। वेदनानुपස්සना, वेदनानुपස්සना, वेदनानुपස්සना। वेदना के अंदर वेदना को ढूंढना, वेदना के अंदर वेदना को देखना। कैसे देखना? वेदना से देखना। अगर आपको वेदना को देखना है तो आप वहाँ पर क्या उपयोग करोगे? वेदना का ही उपयोग करेंगे। और वेदना का अनुसार वेदना आपको जानना है, समझना है। जो वेदना की अनुभूति होती है, दुख वेदना, सुख वेदना या दुख वेदना या अदुख असुख वेदना, ये जो 3 प्रकार की वेदनाएं उत्पन्न होती है, वो वेदना को वेदना के सहारे, वेदना में वेदना को ढूंढना, जानना, समझना, उसका भाव जानना, यह है वेदनानुपස්සना।
समझ में आता है? समझ में आता है? वेदना से मतलब वेदना से कौन सी वेदना? जैसा दुख वेदना हमें महसूस तो हो रही है, लेकिन ये दुख वेदना को जानने के लिए वेदना ही चैतसिका आगे आती है। उसको जानने के लिए वेदना चैतसिका आगे आती है। किसको जानने के लिए? वेदना चैतसिका को जानने के लिए। ये वेदना चैतसिका आगे आती है वेदना चैतसिका को जानने के लिए, और फिर वेदना चैतसिका से दुख वेदना को जाना जाता है, या वेदना चैतसिका के सुख वेदना को जाना जाता है। जैसा अदुख असुख उपेक्षा वेदना को वेदना के माध्यम से जाना जाता है। तो वेदना में वेदनाओं को ढूंढना, वेदना में वेदनाओं को ढूंढना, वेदना से जानना समझना, ये है वेदना अनुपस्सना। समझ में आ रहा है क्या? अगर वेदना नहीं है, आपने वेदना चैतसिका का सहारा लेकर ढूंढने की कोशिश की, तो क्या आपको वेदना मालूम पड़ेगी? मालूम पड़ेगी क्या? अगर वेदना को आपको ढूंढना है, कौन सी वेदना उत्पन्न हुई है, सुख दुख या असुख अदुख उपेक्षा वेदना, कौन सी वेदना उत्पन्न हुई है, तो आपको वेदना का सहारा लेकर वेदना से वेदना में वेदना के अंदर जाकर आपको वेदना का भाव जानना होगा। तो यह है वेदनानुपस्सना। अभी चित्त भी है, तो कौन सा चित्त उत्पन्न हुआ है? कुशल है या अकुशल है? किस प्रकार का चित्त उत्पन्न हुआ है? चित्त में चित्त को चित्त से देखना, जो उत्पन्न हुआ चित्त है उस चित्त में चित्त से देखना जानना समझना, मतलब चित्त में चित्त की खोज करना, यह है चित्तानुपस्सना। तो जो चित्त है, क्या वो मैं हूँ? जो चित्त उत्पन्न हुआ है वो चित्त मतलब मैं हूँ क्या वहाँ पर? वो चित्त बोले तो सेल्फ है क्या? नहीं है, वो सिर्फ चित्त है। कोई भी चित्त उस क्षण में उत्पन्न हो सकता है। द्वेषी चित्त, लोभी चित्त, कोई भी किसी भी तरह का चित्त आलंबन ग्रहण करते हुए उत्पन्न होता है। उस चित्त को जानना, जो उत्पन्न हुआ चित्त है, जिस चित्त से आलंबन किया गया है, वो आलंबन को जानना समझना, ये है चित्तानुपस्सना। चित्त के माध्यम से चित्त के अंदर खोजना देखना जानना समझना, यह है चित्तानुपस्सना। मतलब चित्त का जो लक्षण है उस क्षण का, जिस समय हमने आलंबन ग्रहण किया है, और आलंबन ग्रहण करने के बाद हम देखते हैं कि किस तरह का चित्त उत्पन्न हुआ है। लोभी चित्त है, द्वेषी चित्त है, मोहयुक्त चित्त है, अमोहयुक्त है, अलोभी है, अद्वेषी है, किस तरह का कौन सा चित्त उत्पन्न हुआ है,
उसी को जानना समझना ये है चित्तानुपस्सना। चित्त को चित्त से देखना जानना समझना। अभी धम्म कौन सा उत्पन्न हुआ है? कुशल धम्म है या अकुशल है? किस तरह का धम्म उत्पन्न हुआ है? लोभ उत्पन्न हुआ है या दोष उत्पन्न हुआ है? मोह उत्पन्न हुआ है या अमोह है, अलोभ है, अदोष है, श्रद्धा है, वीर्या है, मैत्री है, करुणा है, उदारता है, त्यागपन है? कौन सा धर्म किस तरह का उस समय उत्पन्न हुआ है? वो धर्म को जानना समझना ये धम्मानुपस्सना है। वो जो धर्म उत्पन्न होता है वो मैं नहीं हूँ। वो जो काया हम देख रहे हैं, काया के अंदर काया का भाव जानते समझते हुए काया के अंदर काया के भाव को जानते हैं समझते हैं, वो काया मैं नहीं हूँ। जो चित्त उत्पन्न हुआ है वो चित्त मैं नहीं हूँ। जो वेदना उत्पन्न हुई है, वेदना की हम अनुभूति लेते हैं, जानते हैं, समझते हैं, वो वेदना भी मैं नहीं हूँ। मतलब कायानुपस्सना, वेदनानुपस्सना, चित्तानुपस्सना और धम्मानुपस्सना, इसका अनुसंधान करते हुए हम क्या देखते हैं, क्या समझते हैं, क्या खोज पाते हैं? वो मैं नहीं हूँ। वो जो है वो क्षण है, वो जो है वो एक अनुभूति है काया की, मन की। वो काया भी मैं नहीं हूँ, शरीर भी मैं नहीं हूँ, वो चित्त भी मैं नहीं हूँ, जो है सो मैं नहीं हूँ। इसकी अनुभूति, इसकी जानकारी कायानुपस्सना, वेदनानुपस्सना, चित्तानुपस्सना और धम्मानुपस्सना के माध्यम से हम उसकी अनुभूति लेते हैं, अनुभव उसका करते हैं। इसलिए काया को जानने के लिए काय का सहारा लेंगे, अपनी काया का ही। काया बैठी है, काया चलती है, काया खड़ी है, काया लेटी हुई है। ये काया का अलग अलग कर्म, अलग अलग हलचल, उसको हम ध्यान देते हैं। अपनी काया को देखते हुए समाधि के लिए बैठे हुए अपने काया के अंदर हलचल होती है, निरंतर हलचल चालू रहती है। कौन सी हलचल चालू रहती है? सांस जब आती है तो अपना पेट फूल जाता है, सांस निकल जाती है तो पेट नीचे जाता है। तो सांस आना जाना ये हमेशा चालू रहता है। वो बंद होता है क्या? कभी बंद नहीं होता, वो चालू रहता है। फ़र्क इतना ही है, कभी कभी तेज होगा, कभी कभी बहुत धीमे 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 होगा। कभी कभी ऐसा लगता है हमें ये काया का अनुभूति, काया का अनुभव लेते हुए काया के हलचल पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सांस आती है, जाती है, आती है, जाती है। तो ये काया का निरंतर हलचल हलचल हलचल, कम ज़्यादा, कभी तेज, कभी हौले हौले, कभी गर्म, कभी ठंडा, कभी लंबा, कभी शॉर्ट, ये सांस चलता है। ये निरंतर, ये काया के अंदर क्या होती है? हलचल होती है निरंतर। ये सांस आती जाती है तो ये सब हलचल शरीर के अंदर होती है, वो चालू रहता है। तो ये जो हलचल है, तो ये हलचल कभी बंद नहीं होती है। आदमी कभी कभी बहुत धीमा श्वास लेता है, इतना धीमा
सांस उसका चलता है कि ऐसा लगता है कि आदमी चलेगा है क्या। कभी कभी इतना बहुत धीमा सांस चलती है, लेकिन चलता ही है, लेकिन वो कभी बंद नहीं होता है। अगर वो सांस बंद हो जाए तो क्या हो जाता है, हार्ट फेल हो जाता है, आदमी मर जाता है। तो आदमी मरता नहीं, बस उसकी सांस कम ज़्यादा होते रहती है, और वो जीवित रहते हुए सूक्ष्मता से सूक्ष्म हलचल उसके शरीर की होती है, स्पंदन होता है, कंपन होता है, और सांस चलती रहती है। तो ये कायानुपස්සना, काया को ऊपर ध्यान देते हुए, काया का चिंतन मनन करते हुए, काया पर लक्ष्य केंद्रित करते हुए अपने काया के अंदर वेदनाएं उत्पन्न होती है। कभी कभी सुख वेदना, कभी कभी दुख वेदना उत्पन्न होती है। कभी कभी सुख उत्पन्न होता है, वो मन से जाना जाता है। कभी कभी दुख उत्पन्न होता है, वो भी मन से जाना जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि काया के अंदर जो अलग अलग वेदनाएं उत्पन्न होती है, काया से संबंधित जो वेदनाएं उत्पन्न होती है, अगर वो दुख की वेदना है तो वेदना को कहा जाता है कायिक दुख वेदना। क्या कहा जाता है, कायिक दुख वेदना। अगर ये सुख उत्पन्न होता है काया से संबंधित, तो कायिक सुख वेदना कहा जाता है उसको। कायिक दुख वेदना, कायिक सुख वेदना। अगर ये सुख मन से संबंधित है तो उसको मानसिक सुख वेदना कह सकते हैं, लेकिन उसके लिए सोमनस्य वेदना ये शब्द है। क्या कहता है उसको, सोमनस्य वेदना। मन से सुख की अनुभूति प्राप्त करना, मानसिक सुख वेदना मतलब सोमनस्य वेदना। और जो दुख मन से संबंधित है उसे मानसिक दुख वेदना कहते हैं। उसको पाली में दो मनस्य वेदना कहते हैं। क्या कहते हैं, दो मनस्य वेदना। और जो उपेक्षा वेदना है वो उपेक्षा ही वेदना है। तो इस तरह से वेदना भी अगर संक्षिप्त में देखा जाए तो तीन तरह की है, कायिक दुख वेदना, कायिक सुख वेदना, सोमनस्य वेदना, दोमनस्य वेदना और उपेक्षा वेदना, अदुख असुख। तो इस तरह वेदना संक्षिप्त में तीन और विस्तारित देखा जाए तो 5 प्रकार की होती है। तो ये वेदनानुपස්සना के अंदर हम वेदना की अनुभूति करते हैं, वेदना के माध्यम से, वेदना चेतसिक से, वेदना चेतसिक से, वेदना का माध्यम से, वेदना के अंदर वेदना को देखते हैं, खोजते हैं, जानते हैं। ये है वेदनानुपස්සना। क्या कहा जाता है उसको, वेदनानुपස්සना। जैसा काया के अंदर काया को देखते हैं, काया हल्की है, भारी है, काया जड़ हो गई है, या काया का स्वभाव बदलता है, निरंतर क्षणभंगुरता है, उसके अंदर बदलने वाला स्वभाव है। तो ये काया के अनुभव को देखना जानना ये कायानुपස්සना में आता है। वेदना जो वेदना के माध्यम से वेदना को वेदना के अंदर ढूंढा जाता है, देखा जाता है, उसका भाव को जाना जाता है,
यह है वेदनानुपස්සना। चित्त, जैसा चित्त उत्पन्न होता है उस चित्त को चित्त के माध्यम से उसकी अनुभूति लेना, उसको जानना, समझना, यह है चित्तानुपස්සना। जैसा हमारे मन में क्रोध उत्पन्न हुआ, द्वेष उत्पन्न हुआ, तो ये क्रोध उत्पन्न हुआ मन के अंदर, तो ये क्रोधी मन है, ये द्वेषी मन है। ये द्वेषी मन को चित्त से जानना, समझना कि ये दोषी चित्त है। चित्त को चित्त के माध्यम से जानना, समझना, ये चित्तानुपස්සना। कभी मन में लोभ उत्पन्न हुआ तो ये लोभी मन है। लोभी मन को चित्त से जानना, समझना, ये है चित्तानुपස්සना। मोही मन है, मूर्खता है, अज्ञानता है, मूर्खता है। अगर ऐसा चित्त उत्पन्न होता है तो इस चित्त को चित्त के माध्यम से जानना, समझना, यह है चित्तानुपස්සना। वैसा ही धम्म, अनित्य, सब कुछ अनित्य है, बदलने वाला है, क्षणभंगुर है, नष्ट होने वाला है, परिवर्तनशील है, मरण धर्मी है। ये अलग अलग तरह के जो धर्म उत्पन्न होते हैं, ये लक्षण उत्पन्न होते हैं, उसको उसी धर्म के माध्यम से जानना, समझना, ये है धम्मानुपස්සना। अनित्य भाव, दुख, अनात्म, ये जो तीन सामान्य लक्षण है, अनित्य, दुख, अनात्म, उसको धम्म के माध्यम से जानना, समझना, ये है धम्मानुपස්සना। इस तरह से कायानुपස්සना, वेदनानुपස්සना, चित्तानुपස්සना और धम्मानुपස්සना हम उसको जानते हैं। अगर हमें धम्म उत्पन्न हुआ तो दुख कैसा उत्पन्न होता है, दुख का भाव क्या है, दुख का लक्षण क्या है, वो उत्पन्न होता है, बना रहता है, नष्ट होता है, उसमें जो क्षणभंगुरता है, उसमें जो परिवर्तनशीलता है, उसको हम उसी तरह से जानते हैं जैसा वो उत्पन्न होता है। ये धम्मानुपස්සना, इस तरह से हम धम्म को जानते हैं। जो भी धर्म उत्पन्न होता है, कुशल हो अकुशल हो, जैसा उत्पन्न होता है वैसा ही जानते हैं, वैसा ही समझते हैं, वैसा ही उसको अनुभूति करते हुए स्वीकार करते हैं। ये धम्मानुपස්සना है। तो इस तरह से कायानुपස්සना, धम्मानुपස්සना, चित्तानुपස්සना, वेदनानुपස්සना, जो भी जिस समय भी जिस क्रम से भी उत्पन्न होती है उसको उसी क्रम से जानना। ऐसा नहीं कि जैसा कायानुपස්සना, फिर उसके बाद वेदनानुपස්සना, उसके बाद फिर चित्तानुपස්සना, उसके बाद फिर धम्मानुपස්සना, ऐसा नहीं जानना है। जो जब जिस समय जिस क्षण को उत्पन्न होता है उसकी अनुभूति अगर हमें उसी समय होती है तो उसको उसी क्रम से जानना होता है जिस क्रम से वो उत्पन्न होता है। जैसा कभी अभी ध्यान के लिए आप बैठे हैं, बताया जाता है कि अपना लक्ष्य अपने सांस पर बनाए रखें। सांस आती है उसको जानना है, सांस जाती है तो उसको जानना है। आने वाला सांस जानना है, जाने वाले सांस को भी जानना है। तो हम सांस को जानने की कोशिश करते हैं। आने वाला सांस लंबा है
या जाने वाला लंबा है, आने वाला शॉर्ट है या जाने वाला शॉर्ट है, कौन सा लंबा है, कौन सा शॉर्ट है, कौन सा किस तरह का है, कौन सा हल्का है, कौन सा भारी है, कौन सा ठंडा है, कौन सा गर्म है, ये सांस को हम जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जानते जानते कभी कभी चित्त उद्विग्न हो जाता है, चित्त क्रोधित होता है, गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उस समय मच्छर काटता है। मच्छर काटता है तो बड़ा दुख होता है, तो चित्त क्या होता है, क्रोधित होता है, ऐसे लगता है कि उसको मार दूँ मैं। तो ये चित्त का स्वभाव, चित्त का लक्षण, चित्त का अनुभूति हमने वहाँ पर की है। कौन सा चित्त उत्पन्न हुआ है, क्रोधित चित्त उत्पन्न हुआ है, दोषी चित्त उत्पन्न हुआ है, तो वहाँ पर कायानुपसना काम करेगी क्या, नहीं, वहाँ पे चित्तानुपसना प्रकट होगी। चित्तानुपसना से चित्त को जानना है। ऐसे ही अवेदनानुपसना, चित्तानुपसना, धम्मानुपसना, कायानुपसना जो भी जिस समय भी उत्पन्न होता है उसको उसी तरह से जानना है। उसका आलंबन, जो वर्तमान आलंबन है, उसको ग्रहण करते हुए, उसको जानते हुए, उसको समझते हुए आगे बढ़ना है। तो इस तरह से कायानुपसना, वेदनानुपसना, चित्तानुपसना, धम्मानुपसना अपने क्षण क्षण के लिए अपने समाधि में उत्पन्न होगी। तो ये अनिवार्य नहीं है कि शुरुआत कायानुपसना से करके ही हमें आगे बढ़ना है। जैसा भी जो भी तुरंत उत्पन्न होता है उसकी अनुभूति होती है, तुरंत उसका अनुभूति लेकर शुरुआत अपनी कायानुपसना से करनी है, क्योंकि काया बैठी है। काया बैठी है क्योंकि सब कुछ इकट्ठा गोल करके हम नहीं साधना कर सकते हैं, इसलिए हमें शुरुआत ABCD से करनी है। अगर ABCD हमें करना है तो ABC से ही शुरुआत करनी है, XYZ से नहीं कर सकते हैं, PQW से भी नहीं कर सकते हैं। तो जो भी है जो भी उत्पन्न होता है उसी से शुरुआत जब अनुभूति होती है उस समय करना है, लेकिन शुरुआत समाधि की ABCD से करना है। तो पहला क्या है, कायानुपसना। कायानुपसना अपने काया पर ध्यान देते हुए, अपने काया पर चिंतन मनन करते हुए, काया का लक्षण जानते हुए कायानुपसना से शुरुआत करनी है। कायानुपसना करते करते कभी कभी अलग अलग वेदनाएं उत्पन्न होती है, तो लक्ष्य वेदना की ओर चले जाता है। जैसा दुख वेदना है तो तुरंत उसकी जानकारी होती है कि दुख वेदना है, तो उस समय दुख वेदना, दुख वेदना, दुख वेदना, ऐसा चिंतन मनन करना है। ऐसा चिंतन मनन करते हुए वो आलम्बन अगर वो लुप्त हो जाए अपने मन से, अपने चित्त से, तो फिर पूरा ध्यान कहाँ देना है, अपने जो समाधि का आलम्बन है कायानुपसना, सांस आती है जाती है उस पर ध्यान देना है। अगर उस समय सांस जा रही है तो सांस जा रही है ऐसा ही ध्यान देकर अनुभूति करना है, देखना है, समझना है। उस समय सांस आ रही है ऐसा नहीं बोलना है, जाती है तो जा रही है। अगर उस समय सांस आ रही है तो सांस आ रही है, उसकी अनुभूति करना है, उसका ध्यान रखना है, उसको चिंतन मनन करना है। तो ये वर्तमान काल जो भी है, सांस आने का या जाने का, उसको उसी ढंग से जानना है, समझना है, उसका परीक्षण करना है, उसकी अनुभूति लेना है। तो फिर जो काया है वो काया मैं नहीं, जो वेदना उत्पन्न हो रही है वो वेदना मैं नहीं,
जो चित्त उत्पन्न हो रहा है वो मैं नहीं, जो धम्म की अनुभूति उत्पन्न हो रही है वो मैं नहीं। वो क्या है? सिर्फ अनुभूति है। वो क्या है? सिर्फ अनुभूति है। उसमें मैं हूँ क्या? मैं होता है क्या उसके अंदर? नहीं है। तो फिर ये नॉन सेल्फ जानने के लिए काया है सो काया है, वेदना है सो वेदना है, चित्त है सो चित्त है, धम्म तो धम्म है। तो उसके अंदर मैं नहीं हूँ। ये जानना समझना, ये 4 सतिपत्थान का अभ्यास है। ये उसको उसी तरह से देखा जाता है, समझा जाता है, माना जाता है। तो ये 4 अनुपस्सना भिक्षु जीवन में, सभी के जीवन में अनिवार्य है। उसके अंदर मैं कहीं मिल नहीं पाता, मैं कभी अनुभूति नहीं होती है। वो मैं हूँ बोलकर जो सच्ची समाधि करता है, अच्छी समाधि करता है, वो सिर्फ रूप नाम वो जानता है। ये रूप है, ये नाम है, ये रूप मैं नहीं हूँ, ये नाम वो भी मैं नहीं हूँ। वो सिर्फ जीवित लक्षण का एक स्वभाव, जीवित सत्व का एक अनुभूति। तो जो सत्व, जो प्राणी ये सतिपत्थान करते हैं तो वो कभी भी मैं नहीं खोज पाते। वो मैं हूँ, वो मैं कर रहा हूँ, वो मेरे द्वारा हो रहा है, ऐसा कभी भी किसी को भी अनुभूति नहीं आती है। उसको अनुभूति आती है सिर्फ रूप और नाम की। ये रूप है, ये नाम है। अभी आप यहाँ पे जो बैठे हैं, कौन बैठा है यहाँ पर? रूप बैठा है। रूप बैठा है ये आप कैसे जानते हैं? रूप के माध्यम से जानते हैं। क्योंकि बैठने का जो भाव है, बैठने का जो भाव है शरीर का, उसको शरीर से जाना जाता है। अगर शरीर बैठा नहीं है तो बैठने के भाव को जाना जाएगा? जाना जाएगा क्या? नहीं जाना जाएगा। इसलिए बैठने के भाव को, शरीर बैठा है, कौन बैठा है? शरीर बैठा है, रूप बैठा है। और वो जानता कौन है ये बैठा है बोलकर? वो मन है। जानने वाला मन है और बैठने वाला शरीर है। अभी क्लास में आने के पहले आपने समय देखा कि अभी समय हो गया है, क्लास में चलना है। किसने तय किया यहाँ आने के लिए? मन ने तय किया कि जाना है। किसने जाना? मन ने जाना कि क्लास में जाना है। और यहाँ पर चलते हुए कौन आया? शरीर आ गया, है ना। तो ये शरीर अलग है, मन अलग है। मन क्या करता है? ऑर्डर देता है, चलना है, बैठना है, खड़े रहना है, सोना है, पानी पीना है, भोजन करना है। जो जो कुछ आज्ञाएँ, जो कुछ आज्ञा अपने शरीर को मिलती है, शरीर उस आज्ञा से मन का आज्ञा का पालन करता है और फिर काया उसके अनुसार कर्म करती है। बैठती है, चलती है, सोती है, खड़ी होती है, जो भी कुछ है शरीर उसका क्या करता है? पालन करता है। तो पालन करने वाला शरीर है
और आज्ञा देने वाला कौन है? मन है। तो मन का मतलब यहाँ पर क्या है? चित्त। मन का मतलब चित्त। चित्त आज्ञा देता है। चित्त है, मन है, और उसका पालन करने वाला शरीर है, काया है, रूप है। तो ये जो है रूप नाम का ही सब संसार है। रूप नाम का ही ये सब संसार है। रूप नाम का ये संसार होने के वजह से हमें भूख लगती है, हम खाना खाते हैं, प्यास लगती है, पानी पीते हैं, और जो जो चीज़ों की ज़रूरत होती है मन ढूंढने की कोशिश करता है, और मन उसको उपलब्ध करके अपने शरीर की ज़रूरत पूरी करता है। जैसा भूख लगी तो खाना कौन खाता है? शरीर खाता है या मन खाता है? शरीर खाता है। शरीर के अंदर खाना पहुंच गया, अपना पेट फूल गया तो भूख मिट जाती है। प्यास लगती है तो पानी पीता है शरीर, लेकिन प्यास किसकी मिट्टी है? मन की मिट्टी है। मतलब शरीर और मन एक दूसरे पर ऐसे निर्भर है कि एक दूसरे का साथ आखिरी तक देते हैं। आखिरी दम तक एक दूसरे का सहारा बनके, एक दूसरे का हितचिंतक बनकर एक दूसरे की सेवा करते हैं, एक दूसरे का मदद करते हैं, मन और शरीर। तो काया और मन, चित्त और शरीर एक दूसरे का सहायक बनते हैं अपने ध्येय उद्देश्य तक जाने के लिए, मन की संतुष्टि प्राप्त करने के लिए ये हमेशा तत्पर होते हैं। तो ये है कायानुपसना, वेदनानुपसना, चित्तानुपसना और धम्मानुपसना, ये 4 अनुपसना। इस दुनिया में सबसे आसान बात कौन सी है? सबसे आसान कौन सी बात है? खाना खाना आसान है? पानी पीना आसान है? पाखाने को जाना आसान है? पेशाब को जाना आसान है? सोना आसान है? चलना आसान है? बैठना आसान है? खड़े रहना आसान है? कौन सी चीज़ सबसे आसान है? हाँ, खाना खाना आसान है? ये आसान बात है? सोचो, सोच कर उत्तर दो, क्या ये आसान बात है क्या? आपका ऑपरेशन हुआ है, खाना खाया नहीं जाता है, इसलिए डॉक्टर क्या करता है? नली से ही अन्न छोड़ता है। क्या खाना खाना भी आसान है? हाँ? आसान कुछ भी नहीं है। फिर भी इस सब बातों में एक बात आसान है। कौन सी? सोचना। वो भी मनस्ताप उत्पन्न करता है। बुरे बुरे ख्याल आते हैं, बुरे बुरे ख्याल आते हैं, न चाहते हुए भी उसको हटा नहीं सकते। क्या आसान है? क्या ये भी आसान है? बुरे बुरे ख्याल आते हैं, बुरे बुरे अकुशल मन उत्पन्न होता है, उपद्रव करता है, दुख उत्पन्न करता है। तो बताओ आसान क्या है? कुछ तो भी होगा। मनुष्य के जीवन में कम से कम एक बात तो आसान होगी। एक बात, कम से कम एक बात तो आसान होनी चाहिए। हाँ, सांस लेना आसान है। कभी कभी सांस लेना भी दुष्कर हो जाता है तो ऑक्सीजन चढ़ाया जाता है। हाँ, सोना भी आसान है।
इतने सारी बातें हैं, इतने सारी बातों में कुछ भी बात आसान नहीं है, लेकिन एक बात आसान है। कौन सी? ध्यान साधना करना, आंखें बंद करके ध्यान साधना करना। आसान बात है, कोई कठिन बात है क्या? ये इतनी आसान बात है, लेकिन आदमी कर नहीं पाता। इतनी आसान बात होने के बाद भी आदमी ध्यान साधना नहीं कर पाता। क्या ध्यान साधना करने के लिए आपको क्या कष्ट करना पड़ते हैं? क्या ज़मीन खोदनी पड़ती है? क्या मिट्टी के ढेले उठाने पड़ते हैं? क्या पत्थर उठाने पड़ते हैं? क्या करना पड़ता है? बस एक जगह पे बैठना, मन को शांत करना, आंखें बंद करना और चिंतन मनन करना। आसान है कि नहीं? क्या कठिन है? कौन से कष्ट होते हैं आपको? कुछ भी कष्ट नहीं होते, लेकिन इतनी आसान बात भी आदमी कर नहीं पाता। आपको बोला 5 मिनट ध्यान के लिए बैठो, चित्त शांत रखो, चित्त एकाग्र रखो, ध्यानस्थ रखो, कहीं भी भटकने मत देना, उसको शांत बनाए रखना। क्या 5 मिनट तक आप कर पाओगे? बिल्कुल ही चित्त इधर उधर नहीं होना है। वन पॉइंटेडनेस, चित्त को ध्यानस्थ रखना, केंद्रित रखना, ये बात समाधि करना आसान है या कठिन है? बोलो। हाँ, कठिन है। क्यों कठिन है? क्या करना पड़ता है आपको? कोई कष्ट करना पड़ता है? हाँ, अपने सांस पर ये चित्त एकाग्र रखना है। सांस आती है, सांस जाती है, आती है, जाती है, लंबी है, आखुड़ है, मतलब लंबी सांस है या कम वाली है, दीर्घ है, ह्रस्व है, जड़ है, हल्की है, गर्म है, ठंडी है, बस उसको जानना। क्या ये भी कठिन बात है? उसमें भी बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। हाँ, उसमें भी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि हमारा चित्त एकाग्र नहीं होता है ना। अपने चित्त को शांत करना, अपने चित्त को एकाग्र रखना, अपने चित्त को सजग रखना, ये बात समाधि की है। तो ये समाधि करना आसान काम है, लेकिन करना चाहिए। तो आपको समाधि करना आसान लगता है या कठिन लगता है? आसान लगता है, कठिन लगता है? कर सकते हो साधना? साधना कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, बिल्कुल। तो फिर देखो, इसके जैसा आसान कोई बात नहीं है जीवन में साधना करना। मन को शांत बनाए रखना, चित्त एकाग्र को बनाए रखना, आने जाने वाली सांस को देखना, कौन सा लंबा है, कौन सा मध्यम है, कौन सा अखुड़ है, क्या है वो देखना। तो हम साधना करेंगे कौन सी? कायानुपसना, वेदनानुपसना, चित्तानुपसना, धम्मानुपसना, ये साधना का हम अभ्यास करेंगे। और ये हर लोग बोलते हैं समाधि समाधि समाधि, मेडिटेशन 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 मेडिटेशन। ये क्या हो गया? एक फैशन हो गया बोलने के लिए, दूसरों को समझाने के लिए, सिखाने के लिए, बताने के लिए, खुद को करने के लिए नहीं। क्या करते हैं हम? समाधि करते हैं। समाधि कैसी करनी चाहिए? ऐसी करनी चाहिए, वैसी करनी चाहिए। दूसरों को बताने के लिए, समझाने के लिए समाधि के जैसा कोई आसान तरीका कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हम
समाधि बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन समाधि खुद नहीं कर पाते। तो ये समाधि करना चाहिए, समाधि आनी चाहिए, और समाधि करते करते जो कुछ उपलब्धियां है वो हासिल करना है। तो अभी कुछ समय के लिए आपको इंटरवल दी जाती है 10 मिनट के लिए। अपने हाथ पैर सब हिला डुला कर स्वस्थ करके समाधि के लिए आ जाना चाहिए। ठीक है, तो अभी 10 मिनट का आपके लिए छुट्टी दी जाती है। फिर आने के बाद आपको समाधि के लिए बैठना है। फिर समाधि के लिए बैठने के बाद समाधि कैसी करनी है, कैसा बैठा जाता है, कैसा खड़ा रहा जाता है, कैसा चला जाता है, और कैसा लेटकर समाधि की जाती है। ये समाधि विपश्यना करने के 4 माध्यम हैं: बैठे हुए, खड़े होते हुए, चलते हुए और लेटे हुए। तो आपको ये प्रैक्टिकल सिखाया जाएगा। तो प्रैक्टिकली आपको सभी को अभ्यास करना है समाधि का। ठीक है, तो फिर मैं क्लास उसका होगा। अगर शाम को भी दूसरे लोगों की अपनों को कोई दिक्कत ना हो तो शाम को सुबह को जब भी चाहे समाधि कर सकते हैं। उसके लिए एक हॉल बनाया है, वो हॉल में समाधि सुबह को या दोपहर में या शाम को कर सकते हैं, रात को नहीं कर सकते हैं क्योंकि मच्छर ज़्यादा हो गए। और नहीं तो आपको समाधि यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर समाधि करने से कोई डांस, मच्छर, कीटक का कोई उपद्रव नहीं होगा, आसानी से समाधि कर सकते हैं। यहाँ पर चलने की समाधि, बैठने की समाधि, खड़े रहते हुए समाधि और सोते हुए समाधि आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो अगला क्लास समाधि का होगा। समाधि कैसी की जाती है तो ये आपको बताया जाएगा। तो आज यहाँ तक ही क्लास ख़त्म करते हैं और 10 मिनट के बाद आपको और यहाँ आना है। अपनी जो चेयर है अलग जगह पर हटाना है और बैठने की समाधि से शुरुआत करनी है। ठीक है।